हेलो क्लास, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एंजाइम्स में मोस्टली यूज़ होते हैं हर जगह। तो वो कौन कौन से टर्म्स हैं, जैसे कि एंडो एंजाइम्स हो गया, एक्सो एंजाइम्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंजाइम्स क्या होते हैं, इंड्यूस्ड एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रो एंजाइम्स, आइसो एंजाइम्स और एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ये क्या है? ये एंजाइम्स चैप्टर में यूज़ होने वाले या एंजाइम्स टॉपिक में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और आपको जनरल नॉलेज के लिए भी इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं एंडो एंजाइम्स क्या होता है। एंडो एंजाइम्स, ये इसमें क्या है? एंडो एंजाइम्स से पहले प्रीफिक्स में क्या यूज़ हुआ है? एंडो वर्ड ये यूज़ हुआ है। एंडो एंडो मीन्स क्या होता है? इनसाइड। इनसाइड मतलब या अंदर, ठीक। तो एंडो मतलब क्या होता है? इनसाइड। इनसाइड मीन्स या फिर अंदर। किसके अंदर? अब अंदर का तो हो गया डिसाइड, लेकिन किस चीज़ के अंदर? घर के अंदर या फिर बॉडी के अंदर या फिर जो है वर्ल्ड के अंदर, कंट्री के अंदर, कहाँ पे, किस चीज़ में अंदर? तो कहीं नहीं, इसका इनसाइड, ये इनसाइड दी सेल होगा, मतलब सेल के अंदर। तो इसमें क्या है? दोज एक्ट ओनली इनसाइड द सेल और नोन एज एंडो एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। अब जो है इंट्रा सेलुलर एंजाइम, सॉरी। तो ये क्या होते हैं एंडो एंजाइम्स? एंडो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि केवल सेल के अंदर ही एक्ट करते हैं या सेल के अंदर ही अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडो एंजाइम्स। और जैसा कि अभी आपने सुना कि ये सेल के अंदर ही अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं, इसकी वजह से इसे हम इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स भी कहते हैं। इंट्रा मतलब इनसाइड, सेलुलर मीन्स सेल, एंजाइम्स मीन्स एंजाइम्स। तो इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स हो गया। नेक्स्ट, these involved in the synthesis of cell components, food reserves and bioenergetics, that is liberation of energy from food stuffs। तो ये इनका काम कहाँ कहाँ पे होता है? सेल कंपोनेंट की सिंथेसिस में, फूड रिजर्व्स एंड बायो एनर्जेटिक्स में। उसमें क्या क्या? लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड स्टफ्स, जो भी फूड स्टफ्स हैं या फूड मटेरियल्स हैं, उनसे क्या करना है? एनर्जी को लिबरेट आउट करना। इसके एग्जांपल में क्या होगा? सिंथेटेज, आइसोमेरेज और फॉस्फोराइलेज। ये क्या है? ये एंडो एंजाइम्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स में क्या होगा? आइसो मीन्स, सॉरी, एक्सो एंजाइम्स। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? एक्सो एंजाइम्स। एक्सो मीन्स आउटसाइड, बाहर। एक्सो बोलते हैं ना एग्जिट, एग्जिट करना, एग्जिट से ही एक्सो लिया गया। तो एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, कि मतलब एग्जिट फ्रॉम दिस प्लेस। तो क्या है कि इस जगह से बाहर चले जाओ। तो यहाँ पे एक्सो एंजाइम्स का क्या मतलब है? सेल से बाहर जाना, ठीक। तो क्या है? वो एंजाइम्स जो कि सेल से बाहर सिक्रीट आउट होते हैं, उन्हें हम एक्सो एंजाइम्स या एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। दीज आर नॉर्मली डाइजेस्टिव इन देयर फंक्शन। इसमें ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। उसमें क्या है? प्रोटीओज, लाइपेज, अमाइलेज एक्टिंग ऑन प्रोटीन्स, लिपिड्स और स्टार्च रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट एंजाइम्स है कॉन्स्टिट्यूट एंजाइम्स। ये क्या होते हैं? द एंजाइम्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट। कॉन्स्टिट्यूट एंजाइम्स कौन से होते हैं? एंजाइम्स वो एंजाइम जो कि सबस्ट्रेट के एब्सेंस में प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूट एंजाइम्स कहते हैं। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड एंजाइम्स। इंड्यूस्ड एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका कंसंट्रेशन बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है जैसे ही वो अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने लगते हैं या उन पे एक्ट करने लगते हैं। जैसे दे आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट बट देयर कंसंट्रेशन गेट इमीडिएटली इंक्रीजेस in presence of substrate on which they act।
मीन्स जिस सबस्ट्रेट पे उन्हें काम करना है, जिस सबस्ट्रेट के साथ उन्हें बाइंड करना है, या जिस सबस्ट्रेट के उन्हें अपनी एक्टिविटी शो करना है, उसके साथ वो उसके प्रेजेंस में बहुत ही जल्दी ही अपना कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर ले जाते हैं। नेक्स्ट है प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स को और हम जाइमोजेंस भी कहते हैं। जाइमोजेंस क्या होते हैं? दीज आर प्रोड्यूस नेचुरली इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ये क्या होते हैं? नेचुरली इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, विच कैन बी एक्टिवेटेड व्हेन रिक्वायर्ड। और ये पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब इन्हें रिक्वायरमेंट होती है इनकी, तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख रहे हैं आप कि पेप्सिनोजेन जो है इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स या आइसोजाइम्स। आइसो मीन्स क्या होता है? सेम। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। द एंजाइम्स दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। वो एंजाइम्स जो कि बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं in the same organisms and which have same catalytic activity but different in their physical, chemical and immunological properties are called as isoenzymes। तो मीन्स वो एंजाइम्स जो कि बहुत सारे एक सेम ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम एक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी एक्टिविटी भी फिजिकल, केमिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ या एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट होती हैं। उन्हें हम आइसोएंजाइम्स कहते हैं, जैसे कि डिहाइड्रोजिनेस, ट्रांसअमाइनेज, एल्डोलेज। नेक्स्ट लास्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म हमें पढ़ना है वो है एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक का मतलब होता है एडिशनल, या एक से ज़्यादा, या फिर जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा। तो बाय द एडिशन ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस that is activator or inhibitor, the rate of reaction at given substrate is increased or decreased. Enzymes which exhibit this behavior are called as allosteric enzymes, allosteric enzymes और regulatory enzymes। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक साइट है जो कैटालिटिक साइट है, ठीक है, वहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड कर दे रहा है। दूसरी बाइंडिंग पॉइंट जो है रेगुलेटरी साइट है, यहाँ पे कोई भी निगेटिव इफेक्ट आके बाइंड करता है। ठीक है, सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द एंजाइम्स चैप्टर और एंजाइम्स। सो class, hope you understand this terms easily. So thank you class.